बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर कोरल ड्रा। आप सीख रहे हैं कोरल ड्रा 2022। आज के इस लेक्चर में हम एक क्लॉक बनाना सीखेंगे कि कैसे हम शेप टूल की मदद से क्लॉक बना सकते हैं। एक क्लॉक का ये आइडियल आपके सामने है। हम सीखेंगे कि कैसे हम बआसानी तरीके से इसे कोरल ड्रा में तश्कील दे सकते हैं, बना सकते हैं। आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। उसका ये फ़ायदा होगा कि आने वाली वीडियोस की आपको बर वक्त इंफॉर्मेशन हासिल होंगी। आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जी नाज़रीन, ये देखें, सबसे पहले आपको एक क्लॉक नज़र आ रही है। हम इस पे वर्किंग करते हैं कि कैसे हम इसे बना सकते हैं कोरल में और इस पे कैसे वर्किंग कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक राउंड शेप ले लेते हैं। एक राउंड शेप ले लेते हैं। इसकी आउटलाइन हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 15 पॉइंट की कर देते हैं। ये देखिए, 15 पॉइंट की इसकी आउटलाइन कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि इसके सेंटर में एक ये ब्लैक शेप आ गई। हम इसे थोड़ा करीब कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसके सेंटर लाइज एक ब्लैक लगा देते हैं शेप। इसे इसके साथ सिलेक्ट करके शिफ्ट की मदद से दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट करते हैं। सी प्रेस करेंगे तो इसकी सेंट्रलाइज हो जाएगी। इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं। आउटलाइन इसकी रिमूव कर दें। अब हम ये करते हैं कि पूरी ओवरऑल शेप के ना सेंटर में हम एक राउंड लगा लेते हैं शेप, ताकि उससे हमें फ़ायदा हो। इसे इसके साथ सिलेक्ट करके सी ई कीबोर्ड की मदद से प्रेस करेंगे तो सेंट्रलाइज बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसका कलर हम रेड कर दें। आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देते हैं। अब इसे सिलेक्ट करना है। हमने सिलेक्ट करना है, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था ट्रांसफॉर्म टूल का। ट्रांसफॉर्म टूल कैसे वर्किंग करता है और उसकी क्या खसूसियात है। हम जाएंगे, सबसे पहले विंडो में जाते हैं। विंडो में डोकर्स में आएगा ये आपका ट्रांसफॉर्म टूल। ऑल्ट F7 से भी ये आ सकते हैं। ट्रांसफॉर्म टूल पे क्लिक करेंगे। ये देखें, इस पे डबल क्लिक जब हम करते हैं तो कि राउंड ओपन हो जाती है। एक सेकंड इसका ऑप्शन आ जाए, इसे क्लिक करके हम इसके सेंट्रलाइज कर देंगे। बिल्कुल स्क्वायर के सेंट्रलाइज हो गए। फिर हम ऊपर जाएंगे अपने ट्रांसफॉर्म टूल में। ये देखें, अब इसके एंगल आ रहा है 30 का एंगल। ठीक है, 30 का एंगल ठीक है और कॉपीज़ भी 11 ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक कॉपी लग चुकी है हमारी। 11 मज़ीद इसमें ऐड करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये देखिए, ये हमारी 12 कॉपीज़ लग गई। ये देखो, इसके अकॉर्डिंगली हमारी 12 कॉपीज़ लग गई। अब इसके ऊपर दोबारा जाएंगे। दोबारा इसी को हम सिलेक्शन लेंगे इसकी, और इसका साइज़ हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। छोटा करके इसे प्रेस करेंगे, इसके साथ दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे, सी करेंगे तो इसके सेंट्रलाइज हो जाएगा। इसका कलर हम ग्रे कर देते हैं, थोड़ा लाइट कर देते हैं, लाइट कर देते हैं। और हम देखेंगे कि इसके ऊपर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो यही राउंड यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमने उसी की कॉपी की थी। इसे हम इसके सेंट्रलाइज कर देंगे। सेंट्रलाइज कर देंगे तो इसी को हम अब इसका एंगल हम इसकी अब हमने इसकी शेप देनी है। तो यहाँ से हम इसका एंगल 5 पे ले जाएंगे। 5 पे ले जाएंगे और यहाँ से अबाउट हम 71 कर दें। 71 ऐड करेंगे तो ये देखें, ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, क्योंकि थोड़ा सा इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। क्योंकि जब हम ये देखें, अब हमने ये करना है कि थोड़ा से मैं आप करीब करके दिखाऊं तो ये देखें, सेंटर वाला ऑप्शन भी वहीं का वहीं है। आगे इसने ये
ऑप्शन ऐड कर दिए। हम सबके सेंटर से ना ये पॉइंट इसके रिमूव कर देंगे, सबके सेंटर से रिमूव कर देंगे पॉइंट। ये जो ऑलरेडी थे नीचे ब्लैक रह जाएगा, इसे रिमूव कर देंगे। इन सब को वन बाय वन आप रिमूव कर देंगे। तो देखिए वन बाय वन सबको रिमूव कर दें, ये आपका ब्लैक खाली रह जाएगा आपका, इसे भी रिमूव कर दें। अब इसे थोड़ा सा हम दूर करें तो ये देखेंगे ये आपका, इसे ग्रुप कर लेते हैं इकट्ठा सेलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये आपका ग्रुप हो जाएगा। ये देखिए अब आ जाते हैं हम इसके नंबरिंग पे आ जाते हैं। नंबरिंग इसकी लिख लें 112। इसे बोल्ड कर लेते हैं, इसका साइज़ हम देख लें अकॉर्डिंग टू इसके कर दें। इसका साइज़ थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, अबाउट 40 पॉइंट का कर देते हैं, तो थोड़ा सा छोटा कर दें। ये देखिए इसे हम यहाँ से जाके अलाइनमेंट इसकी सेंट्रलाइज कर दें, ये सेंट्रलाइज होगी। ठीक है, अब आपको अगर हम इसके ऊपर जाएं दोबारा अपने एंगल के ऊपर, अगर एंगल के ऊपर आप जाएंगे, अब इसका एंगल फिर दोबारा हम 30 पे ले जाते हैं, 30 पे ले जाते हैं और नीचे से इसकी 11 कॉपीज़ करते हैं। तो ये देखें जब हम इसकी 11, एक मिनट, हमने सॉरी इसे हमने ना पॉइंट को मैंने आपको कहा था सेंट्रलाइज करना है इसको। ये देखिए अब जाके हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये देखें आपका ये कॉपी यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन इसका ये नुकसान होगा कि आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे ये राउंड के चारों तरफ आएगा तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा 12 आपका, इनके चेंज हो जाएगी, जबकि हमें सीधे चाहिए। कंट्रोल जेड जी प्रेस करेंगे, अगेन वापस आ जाएंगे। इसे हमें मैनुअली करना पड़ेगा वन बाय वन। मैनुअली वन बाय वन हम क्लिक करते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ये गौर से आप देखिएगा। हम वन बाय वन इन सब को लगा लेते हैं, वन बाय वन लगा लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पे, कि ऐसे वन बाय वन हम लगा लेते हैं। यहाँ से अपना इसको हम 11 कर देते हैं, इसे हम 10 कर देते हैं, ये हमारा 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये हमारा 6 आ जाएगा, ये हमारा 5, ये 4, ये 3, और ये हमारा 2 आ गया, और ये हमारा 1 आ गया। अब देखें ये हमारी सारी नंबरिंग आ गई। अब इसे हम सेंट्रलाइज कर लेते हैं। 3 को पकड़ेंगे 9 के साथ, दोनों को ई प्रेस करेंगे तो दोनों सेंट्रलाइज हो जाएंगे एक पे। ठीक है, इससे 8 को 10 के साथ सेंट्रलाइज कर दें, 1 को 5 के साथ सेंट्रलाइज कर दें, 2 को 4 के साथ सेंट्रलाइज कर दें, और आमने सामने इनके इन फ्रंट जो सामने आ रहा है 8 के साथ सेंट्रलाइज कर दें। ठीक है, 2 को हम 10 के साथ सेंट्रलाइज कर देंगे, इन्हें थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, 11 को 1 के साथ सेंट्रलाइज कर देते हैं। ये देखिए 6 को 12 के साथ सेंट्रलाइज कर देते हैं। अब हम 8 को 10 के साथ हमने ऑलरेडी सेंट्रलाइज कर दिया था, थोड़ा नीचे ले जाते हैं इसे और थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। ये देखें ये आप हमारी नंबरिंग सेट हो गई। अब इसमें आ जाती है ये हमारी, ये देखो ये हम नीडल कैसे बनाएंगे। इसमें इस पे हम क्लिक करेंगे, एक यहाँ से शेप बना लेते हैं अपनी, ऐसे। ठीक है, इसे सेंटर से इसके सेलेक्ट करके सी प्रेस करेंगे तो सेंट्रलाइज हो जाएगी इसकी। इसे हम कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं, क्यू प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे, ये कर्व हो जाएगा कंट्रोल क्यू से। इसे थोड़ा थोड़ा सा हम अंदर ले जाते हैं, अंदर की तरफ ले जाते हैं।
थोड़ा सा और ले जाते हैं। ये देखिए, ये इस सुई के मुताबिक थोड़ा सा इसे मज़ीद अंदर ले जाते हैं। इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं। अब आप देखेंगे, अब इस पे आ जाता है स्क्वेयर, ये राउंड हम कैसे ऐड करेंगे इसके। ये हमारी नीडल आ गई। इसका नीचे से भी हम थोड़ा सा इसे वाइट 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 कर देते हैं थोड़ा। अब हम इसमें राउंड कैसे ऐड करेंगे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। शेप टूल में जाएंगे, शेप टूल में जाना है आपने, अट्रैक्ट एंड रेपल टूल, अट्रैक्ट एंड रेपल टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये देखेंगे ऑप्शन आते हैं दो। ये रेपल टूल है और ये आपका ट्रैक टूल है। ट्रैक टूल आपका अंदर की साइड पे जाता है, रेपल टूल आपका बाहर की साइड पे जाएगा। इसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसका साइज। 21 है, 21 को आप 10 कर दो, 10 से मज़ीद छोटा कर दो। अब इसके सेंट्रलाइज पर आके हम करेंगे तो ये देखिए, ये आपकी नीडल की राउंड शेप बन जाएगी। ये देखिए, ये आपकी नीडल की ये राउंड शेप बन गई। इसे हम सेंट्रलाइज से यहाँ से इसके राउंड को इसके सेंटर में ले आएंगे और इसे हम पकड़ के इसके सेंट्रलाइज कर देंगे राउंड। ठीक है, ये अब हम इसके सेंटर में आ गए। इसका साइज हम यहाँ से थोड़ा सा मजीद बड़ा कर देंगे। ये देखिए, अब ये राउंड जो हमारा ऑलरेडी हमने लगाया हुआ था उसे हम यहाँ से रिमूव कर दें, रिमूव कर दें। अब आ जाती है, ये देखें इसमें ये छोटी सी, इसी को हम सिलेक्शन लेते हैं इसकी, एक ऐड कर देते हैं इसके ऊपर। कीबोर्ड से प्लस प्लस का बटन दबाएंगे तो ये ऐड हो जाएगी। इसे यहाँ से हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ऐसे। यहाँ से थोड़ा छोटा सेंट्रलाइज से पकड़ के इसे इसके सेंटर में ले आते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये राउंड शेप आ जाएगी। इसी को आपने यहाँ से लेके इसे मूव मूव कर लेना आपने। ये देखिए, ऐसे इसे मूव कर दें। ये देखिए, ये हमारी नीडल्स इसकी रेडी हो जाएंगी। इसे आप बल्कि नीचे लेंगे इसे। इस नीडल पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से थोड़ा चेंज कर दें। अब आ जाती है हमारी ये रेड वाली नीडल की बात, छोटी नीडल। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम एक और लगा देते हैं, एक और शेप। इसे थोड़ा सा ना हम बड़ा कर देते हैं इसे। ठीक है, तो थोड़ा मज़ीद छोटा कर देते हैं। अब हम इसे इसके सेंट्रलाइज कर देते हैं। ये देखिए, तो इसके सेंट्रलाइज करेंगे। दोबारा जाएंगे हम शेप टूल में, अट्रैक्ट एंड रेपल टूल, अट्रैक्ट एंड रेपल टूल में जाएंगे। ये देखेंगे हमारा ये, इसका साइज थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर देते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इसके सेंटर में रख के आपने वो करना है। ये देखिए, इसे आपने क्लिक करना है, इसकी आउटलाइन आप रेड कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। ट्रैक्ट एंड एप्पल टूल पे जाना है, इस पे यहाँ रख के क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये हमारी सेंटर वाली नीडल जो है वो रेडी हो जाएगी। सेंटर वाली नीडल रेडी हो जाएगी। अब इसे आप
अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं। इस पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका राउंड आ जाएगा, इसे इसके सेंटर में लिए इस नीडल को आप ये यहाँ पे ले, इसका कलर रेड कर देते हैं। लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो कलर आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ से ऊपर से राइट करेंगे तो आउटलाइन इसकी रिमूव हो जाएगी। ये देखो, ये आपकी एक वॉच रेडी हो जाएगी। इसे आप सिलेक्शन ले लें इसकी, कंट्रोल जी से इसे ग्रुप कर लो। ग्रुप कर लेंगे तो ये आपका फिर ये अलाइनमेंट नहीं इसकी ख़राब होगी। अब आ जाते हैं दोबारा बाहर वाली शेप की तरफ। ये बाहर आपका जो लाइट ग्रे है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे, इसे यहाँ पे लगा दें। ठीक है, शिफ्ट से सिलेक्ट करके सी प्रेस करेंगे, सेंट्रलाइज हो जाएगा। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे उसके कर दें। कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो ये आपकी चेंज हो गई शेप। इसे आगे ले आएं थोड़ा, इससे भी थोड़ा आगे लें। इसका कलर हम यहाँ से ग्रे कर देते हैं, आउटलाइन इसकी रिमूव कर दें। एक तो तरीका कार था कि हम ट्रांसफॉर्म से कर लें इसे, और दूसरा तरीका कार ये है कि बिल्कुल सेंट्रलाइज रख के आपने इसे थोड़ा सा आगे मूव करना है यहाँ पे, और कंट्रोल डी से, डी डुप्लीकेट, आर से रिपीट भी कर सकते हैं, डी से डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट करके ये देखें, डुप्लीकेट की मदद से भी आप इजीली इसकी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अब इस पे आप दोबारा इसकी सिलेक्शन ले लें, दोबारा सिलेक्शन लेके कंट्रोल जी से ग्रुप कर लें। अब आ जाता है आपका ये सेंट्रलाइज, आपका एक डिज़ाइन आ रहा है। इस पे भी देख लेते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बना। ये भी आपकी एक क्लोक बनी हुई है, एक सेंट्रलाइज लोगो है उनका। तो इस पे इसे भी हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से एक राउंड लेंगे और एक इसी को सेम कंट्रोल पकड़ के नीचे कॉपी कर लेंगे, दोनों की इकट्ठी सिलेक्शन लेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये आगे आ जाएगा। इसका साइज़ हम छोटा कर लेते हैं चारों का। वन बाय वन इसे सिलेक्ट करेंगे कि रिपीट हो जाएगा सब पे, इस पे भी रिपीट हो जाएगा, इस पे भी रिपीट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा इसे बड़ा कर दें, माइनस से इसे बड़ा कर देते हैं चारों पे। इसे कंट्रोल आर से इसे रिपीट कर देते हैं, इसे इकट्ठी सिलेक्शन ले लेते हैं इसकी। इकट्ठी सिलेक्शन लेके इसे हम यहाँ से ग्रुप कर देते हैं, इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं, चेंज कर दें। अब आ जाते हैं एक और राउंड शेप, इसकी सेंटर में ले लेते हैं। सी ई प्रेस करेंगे शिफ्ट से सिलेक्ट करके तो ये सेंटर में इसकी शेप आ जाएगी। इसे कलर इसका नियॉन ग्रीन कर देते हैं। अब इसकी आ जाते हैं नीडल्स की तरफ। इसे सिलेक्ट करके सी प्रेस करेंगे तो इसके सेंटर में आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे आपका ये आ जाएगा। इसे फिर हम शिफ्ट करके फिर यहाँ पे इसकी एक कॉपी कर लेते हैं ऐसे। तो देखिए दोनों को सिलेक्ट करके इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं, आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देते हैं, इनके सेंटर में कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा लोगो तैयार हो गया, जो लोगो बना हुआ था। ये देखिए इसे हम छोटा कर देते हैं, छोटा करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल से इसे सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की मदद से सी प्रेस करेंगे, सेंट्रलाइज हो जाएगा। अब आता है टाइम, टाइम का लोगो था, इसे टी आई कीबोर्ड से टाइम लिख लेंगे। इस पर दोबारा क्लिक करेंगे हम, कॉपर ब्लैक इसका कलर, कॉपर ब्लैक करके यहाँ पे हम
टाइम लगता है। इसे इसके सेंट्रलाइज कर दो। अब इन दोनों पूरी क्लॉक को आप इकट्ठा सिलेक्शन लेंगे इसकी। सॉरी, कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे इकट्ठा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल जी ग्रुप कर देंगे। अब आते हैं इसके सेंटर वाले कलर के ऊपर कि सेंटर में इसकी ये कलर कैसे। आप दोबारा चले जाएं, स्क्वायर में राउंड शेप में जाएंगे, नीचे आपका ये 3 पॉइंट क्लिप्स है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक आपने एक स्टैंडर्ड कर लो। अब आपने जाना है कीबोर्ड की मदद से आप F11 प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी, एडिट फिल। एडिट फिल में आपने जाना है सेकंड ऑप्शन पे, फाउंटेन फिल। फाउंटेन फिल पे जाएंगे तो इसमें आपने टाइप में ये नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है। ये देखें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे तो नीचे से आप अपने मर्जी का कलर लगा लें, जो कलर आप लगाना चाहते हैं। ये देखें, ये आप थोड़ा सा इसे डार्क कर दें। यहाँ से हम ओके करेंगे तो ये देखेंगे आपका कलर ये आ जाएगा। इसे सिलेक्ट करेंगे आप, इस पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट पेज डाउन। शिफ्ट पेज डाउन करेंगे तो ये देखेंगे आपका कलर आ जाएगा। सबको इकट्ठा सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करेंगे, कंट्रोल जी आ जाए। अब देखेंगे आपको एक चीज़ और इसमें मज़ीद नज़र आ रही होगी कि ये ड्रॉप शेडो लगा हुआ है। ये ड्रॉप शेडो, ये हम मज़ीद ड्रॉप शेडो की भी आपको मैं क्लास लूँगा किसी दिन। फिल वक्त हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये नीचे जाएंगे, ये शेडो टूल के ऑप्शन में, इस पर जब क्लिक करेंगे तो पहले ये ऑप्शन है शेडो। शेडो पे क्लिक करेंगे, आपने यहाँ ला के इसे छोड़ देना है। इस नीडल पे क्लिक करेंगे, सॉरी इसे सारा सिलेक्शन थी, सिर्फ नीडल पे आपने सेलेक्ट करना है उसे। फिर इस पे आप देखें क्लिक करेंगे, इसे थोड़ा सा शेडो को नीचे लेके आएंगे तो ये देखें ये आपका शेडो बन गया। जी नाज़रीन, ये देखें ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने देखा कैसे बासानी हमने एक क्लॉक तैयार कर ली है कि इसी तरीके से आप मुख्तलिफ़ किस्म की क्लॉक तैयार कर सकते हैं, कि मुख्तलिफ़ आइडियाज़ अपने एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों के साथ। जी नाज़रीन, ये था हमारा लेक्चर। उम्मीद है इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है आपने इससे कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।